वेलकम पिलाने आज आम डिस्कसन करवा फिफ्थ सेमिस्टर रो एथिक्स वैल्यू सिलेक्टेड क्वेश्चन को। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करवा। तो प्रथम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कसन करवा, देन 2 मार्किया, देन 5 मार्का को डिस्कसन करवा। फास्ट कहूँ यूनिसेफ रो फुल फॉर्म कौन? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। पोस्को क्या कहुए? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। पीडब्ल्यूडी रो फुल फॉर्म पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, ए सीनियर सिटीजन इज ए पर्सन हु इज 60 ईयर अबव। एथिरे कहूँ यार क्वेश्चन कौन कि ए सीनियर सिटीजन्स किए? तो एथिरे आम यार आंसर दे पारबा अकॉर्डिंग टू द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स ए सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 अनुजाई ए सीनियर सिटीजन इज ए पर्सन हु इज 60 years और एबव। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह सब सिलेक्टेड क्वेश्चन अटे पिला माने, तो सब को नोट करी चलो, एथिरु ही क्वेश्चन आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द जेनेटिक कंडीशन इन व्हिच ए पर्सन इज बोर्न विथ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। क्रोमोसोम 22 टी था, छाड़, क्रोमोसोम 21 इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। तो क्वेश्चन कौन? क्यों जेनेटिक कंडीशन रे गोटे एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम रही था बेबी मध्य, ताहे होची डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन चिल्ड्रेन्स लीड टू मल न्यूट्रिशन को कहा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन in the dash year United Nations General Assembly adopt a convention on the rights of children। क्यों मसीह 1989 रे यूनाइटेड नेशन एक कन्वेंशन करथिला राइट ऑफ चिल्ड्रेन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज चाइल्ड अब्यूज? चाइल्ड अब्यूज कौन? तार आंसर होची चाइल्ड अब्यूज हैपेंड व्हेन ए चिल्ड्रेन हॉट बा दुर्व्यवहार मिसबिहेव और नॉट केयर फॉर प्रॉपर्ली आइदर फिजिकल और इमोशनल। फिजिकल एब्यूज कौन कह? बेटिंग कॉजिंग फिजिकल इंजरी ताहाकू आमे फिजिकल एब्यूज कहबा। इमोशनल एब्यूज क्या कहबा? इमोशनल इंसल्टिंग ट्रीट और कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलिएट छाड़। यार आंसर एते हबा जे व्हाट इज चाइल्ड एब्यूज कहले चाइल्ड एब्यूज हैपेंड व्हेन ए चाइल्ड हॉट मिसट्रीट और नॉट कैरिड फॉर प्रॉपर्ली आइदर फिजिकल और इमोशनल, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड एब्यूज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डेट इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन? यार आंसर होची अक्टोबर 1। अक्टोबर 1 सेलिब्रेट करा जाए एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय सीनियर सिटीजन्स? सीनियर सिटीजन्स किए आम इंडिया रे आम ऊपर पढ़ीछु इफ ए पर्सन इज 60 और एल्डरली कंसीडर एज ए सिटीजन्स आम ताहाकू कहि परिबा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज फादर ऑफ डिसेबिलिटी राइट्स? डिसेबिलिटी राइट्स रो के जनक? ईडी रॉबर्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज फिजिकल वल्नरेबिलिटी? Vulnerability means a condition in which a person body weak, unprotected or easily harmed by illness, injury or internal factors. It when someone's physical health or safety is at risk because their body cannot resist wear or stress properly. Example, older people are physical vulnerable due to weak bones and poor immunity, ताकू आमे vulnerability कहबा। देन
ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଭଲନେରେबल ड्यूरिंग न्यूट्रिएंट्स डिसेबिलिटी ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୟରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁରେ ତାର प्रॉपर्ली केयर करिबा नहीं ताकू vulnerability कहबा vulnerable situation कहबा। The next question, when was national policy on older person NPOP announced केबे करा जायतिला का द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1999 रे करा जायतिला। What is ageism? What is ageism? Means discrimination or unfair treatment based on a person age को देखिकी तार अनफेयर ट्रीटमेंट बा डिस्क्रिमिनेशन आम करू एजिज्म कहा जाए। when someone is treated unfair or looked down person just because they are broke, young or too old, that is called ageism. Example, not give a job to an older person because of their age। यह सब सिंपल लैंग्वेज अटे तो आई होप बुझीवाई कष्ट हो नथिबो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल प्लेस्ड? व्हेन वाज ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल पास्ड इन लोकसभा रे एथिरे तीनटी क्वेश्चन आसी पारे जे केबे प्लेस्ड करा जायतिला एवं केबे पास्ड करा जायतिला। ओके, आमे सबको देखिबा। The transgender person of rights bill was placed 19 जुलाई 2019 रे प्लेस्ड करा जायतिला बना जायतिला। पास्ट केबे करा जायतिला 5 अगस्त 2019 रे। लेटर it was passed by the Rajya Sabha on 26 November 2019 and become law as the Transgender Person Protection of Rights okay Act 2019 after छड़। The next question, International Day of Person with Disability observed on केवे इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी इंटरनेशनल PW डे केवे मना जाए 3 डिसेम्बर रे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ ब्लू जोन रो फाउंडर किए? डैन ब्यूटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑफेंस टू एम्प्लॉय चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14। यार आंसर कहीदेली। ओके, इट वाज ऑफेंस टू एम्प्लॉय केते बयस रे बालक मानू काम करदेवा उचित नुहे 14 वर्ष पर्यंत। ओके, नेम ऑफ काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटी रो काइंड्स केते प्रकार क्यों क्यों डिसेबिलिटी थाए? फिजिकल डिसेबिलिटी भी थाए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी थाए। लोकोमोटर डिसेबिलिटी माने डिफिकल्टी इन मूवमेंट ऑफ लिम्स। आउ को डिसेबिलिटी थाए? विजुअल डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस, लो विजन थाए, लो विजन भी थाए। ए सब डिसेबिलिटी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी माने यह आंसर हो। देन according to article dash of Indian Constitution, it prohibits to employ of children in factory and any hazard occupation। क्यों आर्टिकल रे? आर्टिकल 24। ओके, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर्स डे केवे पालन करा जाए? जून 12 रे। हु आर कॉल्ड दिव्यांग्स PWD को दिव्यांग्स कहा जाए। विटामिन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट एंड पर्सन कॉल्ड न्यूट्रिशन। हाँ, न्यूट्रिशन कहा कहा जाए कहले? विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाए। फादर ऑफ डिसेबिलिटी राइट्स जस्टिन वार्ड। एबे आमे देखिबा 2 मार्क क्वेश्चन को। 2 मार्क क्वेश्चन कौन? वयस्क व्यक्ति मानक मध्य रे देखा देइथवा अधिकांश क्षमता गुड़िक कौन? वयस्क व्यक्ति मानक मध्य रे देखा देइथवा तांकर अक्षमता कौन? तांको अक्षमता आमे एबे देखिबा। मोस्ट डिसेबिलिटी एमंग ओल्डर आर एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज सच एज poor vision, hearing loss, joint pain, memory problem, which occur due to the natural aging
process. ଶିଶୁ ଶ୍ରମର ଅନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? Unethical aspect of child labor are as follows. କ'ଣ? Exploitation. Children are forced to work for long hours with very low wage. कम मजूरी अधिक काम करथांती. Denial of education. Working of children are deprived ବା ବଞ୍ଚିତ of their rights to gain school. ଶିଶୁ ଶ୍ରମର ଅନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଶିଶୁ ଶ୍ରମର ଅନୈତିକ ବା ଅନଏଥିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କ'ଣ? ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ. ଡେନିଆଲ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ହାର୍ମ, ଭାଓଲେସନ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ, ଏହିସବୁ ଏହାର ଅନଏଥିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଟେ. ତୁମେମାନେ ଦେଖିଦେବ. ମିନିଂ ଅଫ୍ ଭଲନେରାବିଲିଟି. Meaning of vulnerable child. A vulnerable child is a child who is at a risk of harm or neglect because of their situation for environment. This can include children who does not have proper care or protection. ताकू भी child vulnerable कहा जाए. Live in a poor unsafe condition, have disability or poor health. ଏହା ମାନଙ୍କୁ vulnerable କୁହାଯାଇଥାଏ. ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ vulnerable situation ଏହା ଅଟେ. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍. ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ନେଷ୍ଟ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍? ଏମ୍ପ୍ଟି ନେଷ୍ଟ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଏହା ଏକ ବିମାରୀ ନୁହେଁ ବା ରୋଗ ନୁହେଁ. ଆମେ ଦେଖିବା. ଏମ୍ପ୍ଟି ନେଷ୍ଟ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିଲିଂସ୍ ଅଫ୍ sadness, loneliness or that someone parents experience when their children grow up and leave home for college, work or marriage. It does not clinical disorder. ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏହା ଏକ ରୋଗ ନୁହେଁ but an emotional phase many parents go through after their children become independent. People with empty nest syndrome manifest depressed, anxious by anxiety, uncertain about their purpose in life after their children move out. In short, it's emotional struggle parents faced with their home during kebe becomes empty nets after their children leave. What do you mean by? Next question. What do you mean by child labor? Child labor अर्थ कौन? Child labor means making children work at an early age 14 वर्ष पूर्वरु from factories, shop or house. It stop them for going to school. ए सब कारण तांको स्कूल जीवा पाई प्रतिरोध करिथाय and enjoying their childhood तांको childhood जीवन को enjoy करिवा पाई भी यह बाधा देइथाय. It also harm their health and growth. The next question. What do you mean by social vulnerability? Social vulnerability माने कौन? Some peoples are more at risk at problem because of poverty, illness, old age or lack of support. These people find it harder to recover from troubles like distress, job loss, health issues. It shows how social and economic weakness makes life more difficult for them. Social vulnerability means यहाँ गोटे आंसर यहाँ लिखिपार अबा यहाँ लिखिपार. ओके. What is child trafficking? Child trafficking माने कौन? Child trafficking means buying or selling or moving children from one place to another place for wrong illegal work like क्यों काम लेबर बेगिंग लेबर काम भिक मागिबा पाई मजबूर करिबा बा मैरिज करिबा पाई और एब्यूज करिबा पाई. इट्स टेक अवे देयर फ्रीडम. या तांको फ्रीडम रु दूरे देथाय एंड सेफ एंड चाइल्डहुड. इट इज ए सीरियस क्राइम
एंड भायोलेसन ऑफ चाइल्ड राइट्स रो यह एक बड़ भायोलेसन चाइल्ड ट्राफिकिंगटा। डिफाइन डिसेबिलिटी क्या कहा जाए डिसेबिलिटी मीन्स ए फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट मेक इट डिफिकल्ट। डिसेबिलिटी मीन्स कौन मेंटल कंडीशन ठीक न डिसेबिलिटी मीन्स फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट्स मेक डिफिकल्ट फॉर ए पर्सन टू नॉर्मल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग saying hearing learning or speaking. Its limit a person's ability to live an independent and active life. Next question, what is Annapurna scheme? Annapurna scheme कौन the Annapurna scheme is a government program in India started 2000 start होता to help कहीं start होता to help senior citizens who are poor and not getting pension सेमानंको पाई यह आसीथिला अन्नपूर्णा स्कीम। अंडर दिस स्कीम एलिजिबल ओल्डर पीपल गेट 10 किलोग्राम ऑफ फ्री फूड 10 किलोग्राम ऑफ चावल पाउथिले फूड पाउथिले लाइक राइस व्हीट वेरी एवरी मंथ इट्स मेन एम इज टू एनश्योर दैट नॉट एल्डर पर्सन गोज हंग्री। यार स्कीम रो लक्ष्य कौन थिला आम ओल्डर समाज रे कहीं भोके रहंतु नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस माने कौन? सोशल जस्टिस मीन्स गिविंग इक्वल राइट्स। सोशल जस्टिस माने इक्वल राइट्स यह जानुथबो तुम माने अपॉर्चुनिटी इक्वल रेस्पेक्ट टू एवरीवन इन सोसाइटी रे समस्त को इक्वल मिलुथबा दरकार। इट्स एंश्योर दैट no one is treated unfair because of their caste, religion, gender or wealth. What everyone gets fair access to education, jobs and resource. In short, social justice means गोटे कथारे कहबाकू गले social justice means fairness, vote equal for all, equal behavior for all. In short, justice means equal behavior for all. Okay. What is third gender? यह भी रिपीट होता है एमती जो ठारे अच्छी ताहा रिपीट क्वेश्चन अटे बोली तुम मैंने जानिबो। What is third gender? Third gender माने कौन? Third gender means people who are neither fully male or not fully female। ताको तुम मैंने जानुछ they have both or different physical traits तांकर physical traits भिन्न भिन्न रही थाए। In India, third gender peoples are also known as third gender को इंडिया रे क्यों नाम रे जाना जाय थाए ट्रांसजेंडर एक अलग प्रकार किंतु यह भी कही थाउ हिजरा मध्य कहंती किन्नर मध्य कहंती। दे हैव ए सेपरेट आइडेंटिटी तांकर सेपरेट आइडेंटिटी थाए आर गिवन इक्वल राइट्स प्रोटेक्शन अंडर लॉ तांको मध्य इक्वल राइट्स प्रोटेक्शन मिलता है आम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हिसाब रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड डिसेबिलिटी पर्सन अंडर पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। पीडब्ल्यूडी पर्सन किए एक्ट अनुଯାयी 1995 एक्ट अनुଯାयी पीडब्ल्यूडी किए तार आंसर आम देखा अंडर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी राइट्स एक्ट्स 1995 पर्सन विथ डिसेबिलिटी मीन्स क्या कहवा समवन हु हैज एट लीस्ट 40% डिसेबिलिटी हु इज कॉल्ड डिसेबिलिटी पर्सन अंडर पीडब्ल्यूडी अनुଯାयी आम क्या एक पर्सन डिसेबिलिटी पढ़ी पार। आंसर कौन हम अंडर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 अनुଯାयी ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी मीन्स someone who has at least 40% disability that affect their normal life। आम क्या कह पीडब्ल्यूडी पर्सन जो व्यक्तिर तार हाथ अच्छी मुड़ अच्छी तार एक्टिविटी करिबारे 40%
क्षमता पाउना ताहाकु आमे पर्सन डिसेबिलिटी कहि परिबा। This includes people with disabilities such as blindness, hearing loss, mental illness, physical handicap, learning disability एमानंकु आमे PWD कैटेगरी रे नहीं पारिबा। What are the rights of physical challenge person? What are the rights of physical challenge? PWD रो challenge गुड़ा को कौन थिला? The rights of physical challenge person including the following: rights to education. Education रे तांको बाधा प्राप्त होता है. They have the rights to free and equal education in such as school, college. आउ कौन? Right to employment. तांको employment रे भी बाधा होता है. They should get equal jobs opportunity and vulnerable in government job. आउ कौन होता है? Rights to accessibility. They should have access to build, transport and public place. इथिरे तांको समस्या होता है. आउ क्यों समस्या होता है? राइट टू आउ क्यों समस्या होता है? राइट टू डिग्निटी. एथिरे कौन समस्या होता है? दे मस्ट बी ट्रीट विथ रेस्पेक्ट इन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट. जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ताकू रेस्पेक्ट दिया जाए नहीं. आउ कौन? राइट टू सोशल सिक्योरिटी. दे कैन रिसीव फाइनल हेल्प प्रेजेंट्स मेडिकल केयर्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स. तांकू गवर्नमेंट रे दिया जाए नहीं. एमानक चैलेंज गुड़िक यह चैलेंज माने कौन? चैलेंज माने से माने क्यों परिस्थिति को फेस करि थांती ताकू चैलेंज कह जाय था. ओके. व्हाट डू यू मीन बाय अंत्योदय स्कीम? अंत्योदय स्कीम कौन? अंत्योदय स्कीम वाज स्टार्टेड 1977 रे स्टार्ट हेतला बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर लीडरशिप ऑफ मोरारजी देसाई. मोरारजी देसाई समय अंत्योदय स्कीम स्टार्ट हेतला. It was started to make sure that every poor family gets food. Every poor family को फूड दिया जाऊ, वर्क दिया जाऊ, बेसिक नीड्स लाइक शेल्टर, हेल्थ केयर यही सब दिया जाता है ये अंत्योदय स्कीम अनुसार. द वर्ड अंत्योदय मीन्स अपलिफ्टमेंट. अंत्योदय मीन्स एग्जाम रे भी पचारि पारे जे अंत्योदय मीन्स कौन? अंत्योदय मीन्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट पर्सन helping those who are most in needed. Okay. What is the okay. यह एक जानिबा कथा जे यह एग्जाम रे आसे नहीं बट मु कहि दउछि जे ट्रांसजेंडर एंड थर्ड जेंडर मध्य रे को पार्थक्य अछि. ट्रांसजेंडर माने पर्सन हु जेंडर आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द बर्थ सेक्स. ट्रांसजेंडर माने जो किन्नर माने थांती. किंतु थर्ड जेंडर से माने डिफरेंट फ्रॉम द बर्थ सेक्स. ट्रांसजेंडर माने ए पर्सन हु जेंडर आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द जो जन्मी थिला बालक किंतु एबे तार कैरेक्टर आसुची फीमेल. किंतु एथिरे किसी फिजिकल चेंजिंग होई नै थाए. सेथिरे मेंटली आमे कहि परिबा इमोशनली चेंज है थाए. थर्ड जेंडर ए पर्सन हु इज नॉट मेल और फीमेल. एथिरे ओलोटा. एग्जांपल born a baby bird feels like a girl. हिजड़ा किन्नर. It is about personal feeling of gender. It is a separate social group. Next question. How financial security for the elderly people be ensured? फाइनेंशियली सिक्योरिटी एल्डर पीपल पाई कौन रहिबा उचित एनश्योर करिबा उचित. फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर एल्डरली पीपल कैन बी एनश्योर इन द फॉलोइंग वे. पेंशन स्कीम रखिबा कथा. गिविंग ए रेगुलर पेंशन फॉर देयर ट्रीटमेंट हेल्प द डेली नीड्स. आउ कौन? सेविंग्स इंश्योरेंस. एनकरेजिंग ओल्डर पीपल टू सेव एंड टेक हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस यहाँ मध्य रखिबा. आउ कौन रखिबा? गवर्नमेंट सपोर्ट. गवर्नमेंट मध्य सपोर्ट करिबा दरकार. फैमिली सपोर्ट मध्य करिबा दरकार. फैमिली सपोर्ट करिबा एम्प्लॉयमेंट मिलिबा दरकार. आउ कौन क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेयर देयर इज ए नीड फॉर अफर्मेटिव एक्शन फॉर पीडब्ल्यूडी. अफर्मेटिव एक्शन कौन रहिबा उचित कौन रहिबा दरकार.
There is a need for affirmative action for PWD because of the offence face social, educational, job discrimination. तांको डिस्क्रिमिनेशन करा जाई थाए सब क्षेत्र रे तांको पई यह नीडेड रही थाए। स्पेशल सपोर्ट कोन करिवा कथा स्पेशल सपोर्ट लाइक रिजर्वेशन तांको पई रिजर्वेशन करा हैछि इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एसेबिलिटी फैसिलिटीज एंड फाइनेंशियल ओल्डर हेल्प देम गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी तांको इक्वल अपॉर्चुनिटी एही द्वारा मिली थाए। लाइफ विथ डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस इन शॉर्ट अफर्मेटिव एक्शन कहा कहि परबा अफर्मेटिव एक्शंस इंश्योर that PWD are not left behind and can fully take पछरे न रही आगो को जीवा ही PWD। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी मीन्स unequal treatment or unfair between men and female or third gender. It happened when one gender, usually women, get less education, job changes, pays or respects compared to men. In short, gender inequality means not giving equal rights and opportunity to both men and women. Next question, write 4 factor vulnerable children. 4 factor लेख यहाँ अछि 4 factor poverty, opportunity, और disability, abuse, exploitation. Next question, write any two measuring for welfare senior citizens. यार उत्तर explain the problem faced by third gender. Third gender क्यों problem face करि थांती डिस्क्रिमिनेशन फेस करते लैक ऑफ एजुकेशन फेस करते सोशल रेगुलेशन फेस करते वायलेंस हैरेसमेंट फेस करते हेल्थ प्रॉब्लम फेस करते। व्हाट इज स्टनिंग मीन्स व्हेन द चिल्ड्रन ग्रोथ इन हेल्थ इज टू लो। यह उत्तर ISDS अर्थ इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट सर्विस आउ यार आउ भी फुल फॉर्म अच्छी जमी इंटीग्रेटेड सोशल डेवलप स्कीम आउ मध्य अच्छी इंटीग्रेटेड स्किल्स डेवलपमेंट सिस्टम यह ISDS रा फुल फॉर्म रही। फोगो फूड ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफिस फोगो रा फुल फॉर्म फूड ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 2019। यही एक्ट कौन ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन यार उत्तर यह टे। देन लॉन्ग क्वेश्चन आगु जीवा लॉन्ग क्वेश्चन आम 4टी पढ़ा देखाई चलू तुम नोट कर चलो। डिफाइन चाइल्ड लेबर एंड डिस्कस देयर टाइप्स चाइल्ड्स लेबर एंड देयर इश्यूज। वीडियो बहुत लंबा हो तेणु मुझे एक्सप्लेन करूना सो तुम मैंने नोट करी चलो पूरा सिंपल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन vulnerability issues its type existing in society with extremes। यार उत्तर तो मैंने नोट कर चलो यूनिट 1 रटे एथिरु जो क्वेश्चन दुईटी आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट। यह को मध्य नोट करी चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरियस डिस्क्रिमिनेशंस फेस्ड बाय थर्ड जेंडर। यह होची 4th यूनिट रो क्वेश्चन जो यहाँ लिखा होसी यार माने तुमको आगे बुझाऊँ। ओके
इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ थर्ड जेंडर कहले क्वेश्चन तो आंसर रहिबो एहा किंतु जो एही हेडलाइन अच्छी से हेडलाइन चेंज हम हेडलाइन चेंज हुई कौन हम हेडलाइन चेंज हुई सोशल रिजेक्शन एजुकेशनल प्रोब्लेम्स एम्प्लॉयमेंट हेल्थ सेफ्टी इश्यूज यहीपरी हेडलाइन रहिबो किंतु हेडलाइन रे जो आंसर अच्छी सेम सही परी रहिबो ओके। तो एथिक्स वैल्यू गोटे वीडियो रे शेष है। थैंक यू।